नमस्कार दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2025 और दिन है वीरवार। आज शिव पुराण का पार्वती खंड का 11वां और 12वां अध्याय रहेगा। और इन दो अध्यायों में जब भगवान शंकर के चारों ओर हिमालय पर्वत ने सीमा बांधी थी सैनिकों के द्वारा कि उनकी तपस्या को कोई भंग ना कर सके, तो उसके बाद हिमालय पर्वत जो है अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शंकर से मिलने आते हैं। जैसे ही वो भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर जो हैं अपनी तपस्या में लीन थे और हिमालय पर्वत ने ये आग्रह किया कि हे महादेव, हे भगवान, मैं अपनी पुत्री को आपसे मिलाने के लिए लाया हूँ। मेरी पुत्री अक्सर अपनी सखियों के साथ जो है आपकी पूजा आराधना किया करती है नित्य रोज, तो मैं इसे आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए, ये आपकी सेवा भाव करेगी। भगवान शंकर ने कुछ क्षण भर के लिए अपने नेत्र खोले, पार्वती को देखा और फिर से अपने नेत्र बंद कर लिए। हिमालय पर्वत ने ऐसा देखा और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान शिव, हे महादेव, आप क्या मुझसे रुष्ट हो गए हैं या मुझसे कोई अपराध हो गया है? मैं जानता हूँ कि आप तपस्या में लीन थे, फिर भी मैं यहाँ आया, इससे आपकी तपस्या में विघ्न पड़ा होगा, परंतु मैं अपनी पुत्री को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। अब भगवान शिव ने फिर से अपने नेत्र खोले, तपस्या छोड़ी और हिमालय को समझाया कि तुम भी मेरे दर्शन को आ सकते हो, लेकिन तुम्हारी कन्या यहाँ नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने साफ मना कर दिया। अब हिमालय पर्वत को जो है इस पे आशंका हुई और दुख भी हुआ कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी पुत्री से या मुझसे कोई अपराध हुआ है, जबकि मेरी पुत्री में कोई ऐसा अवगुण नहीं है जिससे कि आप ऐसा कहें। अब इस पर भगवान शिव बोलते हैं कि मैं तपस्वी हूँ और प्रकृति से परे हूँ, मेरा स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जहाँ स्त्री होती है वहाँ तपस्या पूजा में विघ्न पड़ता है, तपस्या नष्ट हो जाती है, भंग हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर कहकर चुप हो गए। अब दोनों की बात को बीच में काटते हुए पार्वती बोली कि हे भगवान शिव, अगर आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ तपस्या करने का क्या कार्य है आपका? क्योंकि आप तपस्या तो प्रकृति के बीच में ही बैठ के कर रहे हैं, मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ और प्रकृति में ही पालन पोषण भी होता है, संहार भी होता है। और जहाँ तक प्रकृति की बात है, प्रकृति जो है बोलना, सुनना, देखना, खाना पीना, ये सब कुछ प्रकृति ही तो है। तो आप प्रकृति से परे कैसे हो गए, ये मुझे कृपया करके समझाइए। अब भगवान शिव सिर्फ एक लाइन बोल के फिर से चुप हो गए कि मैं प्रकृति का नाश कर देता हूँ, यानी संहार कर देता हूँ। फिर पार्वती बोली कि भले ही आप प्रकृति का नाश कर देते हैं, लेकिन प्रकृति का संहार होने के बाद फिर से प्रकृति बनाई जाती है, तब भी तो आप प्रकृति में तपस्या कर रहे हैं या करते रहेंगे। अब भगवान शिव जो है पार्वती की इस बात से संतुष्ट तो हो गए। पार्वती ने अंतिम बार फिर एक बात कही, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ और आप भी ये बात जानते हैं कि यदि आप ये कह रहे हैं कि आप प्रकृति से परे हैं या प्रकृति का संहार कर देते हैं, तो आपको प्रकृति में रहकर भी स्त्री जाति से कोई भय नहीं होना चाहिए। मेरे यहाँ आपकी सेवा करने से या रहने से आपकी तपस्या में कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको वचन देती हूँ। भगवान शंकर माता पार्वती की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे देते हैं। सभी देवता लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि माता पार्वती को भगवान शंकर की तपस्या करते हुए काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं और इसी डर से कि भी वो पार्वती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपनी तपस्या में ही लीन हैं, तो वो कामदेव को भगवान शिव के पास भेजते हैं कि आओ और भगवान शिव की तपस्या को भंग करो, उनके अंदर मोह पैदा करो। तो कामदेव वहाँ डरते डरते चले तो जाते हैं और भगवान शिव को मोहने का प्रयास करते हैं, परंतु भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। इससे सभी देवता डर जाते हैं और कामदेव को जो है भस्म करने के बाद भगवान शिव फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। परंतु पार्वती के अंदर जो अभिमान था, पार्वती महाकाली के रूप में थी और भगवान शिव ने देख लिया था कि कई वर्षों तक जो है पार्वती निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा कर रही है, आराधना कर रही है, तो वो उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और पार्वती का वरण कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो दोस्तों, पार्वती माता ने भगवान शिव का बड़े ही कठोर तप करने के बाद उनको प्राप्त कर लिया। फिर किसी नए अध्याय के साथ मिलेंगे।
नई सत्य कथा के साथ मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।